हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारी आखिरी क्लास है रेशियो की। आखिरी जो हमने लेक्चर किया था वो नेट प्रॉफिट रेशियो किया था। आज जब दो रेशियो रह गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रह गया एक, और दूसरा रह गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इन दो रेशियो को देखते जरा। पहला आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों नाम है इसके, आरओसी या आरओआई। और ये एक ऐसा रेशियो जो बहुत काम आएगा कि फ्यूचर में भी। फ्यूचर में जब प्रैक्टिकली आप कहीं किसी म्यूचुअल फंड एजेंसी में जाओगे या किसी फाइनेंस कंपनी में जाओगे ना, तो ये वर्ड आपने सुना होगा, आरओआई या आरओसी वर्ड सुना होगा। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें दिखा था कि आरओआई इतना या आरओसी इतना, उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करो उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, इसको बोलते हैं आरओसी या आरओआई। तो ये निकालना हम यहाँ पे सीख रहे हैं और इसका बहुत यूज़ है आगे ज़िंदगी में भी, जब कॉमर्स स्ट्रीम में रहोगे आप। तो वैसे भी अगर आप फाइनेंस में जाओगे तो ये मिलेगा आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है। और क्या इसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एक और रेशियो रह गया तो वो भी मैं लिखवा दूं, आरओसी इंटरेस्ट। ये मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि इसी से लिंक है, कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी कुछ इसके जैसा ही है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। देखो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले में देखो तो ये कॉमन है ना, एक ही चीज तो निकालनी है। मतलब ये निकालना अगर आप सीख गए तो आप ये दोनों रेशियो कर सकते हो। इसलिए मैंने इस रेशियो को शुरू में पेंडिंग रखा था यहाँ पे कराने के लिए। क्लियर पॉइंट। अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है और कैसे निकलेगा। देखो या तो क्वेश्चन में दिया होगा, तो दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक टेबल है, ये बड़े काम की है। ये होता है आपका एक्चुअल फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात आती है मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं। ये लिखवाने का पर्पस ये है कि अगर आपको ये दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यही तो आपको चाहिए। लेकिन मान लो आपको ये दिया हुआ है तो आपको ये थोड़ी ना चाहिए फॉर्मूला, आपको तो ये चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स को प्लस करना पड़ेगा तो यहां पहुंचोगे, इंटरेस्ट को प्लस करोगे तो यहां पहुंचोगे। अगर आप यहां हो और आपको यहां जाना तो आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंचोगे। अब टैक्स और इंटरेस्ट प्लस करना है, तो जब इनके अगर अमाउंट दियो कि हाँ टैक्स 50,000 है, इंटरेस्ट 10,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 ये जोड़ना 10 ये जोड़ना, यहाँ पहुंच गए तो परेशानी नहीं आएगी। कभी कभार ये दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो फिर आपको सिर्फ क्या जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है ना। इसका एक और नाम हो सकता है, ऐसा लिखा हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। यही मतलब हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद ही का तो प्रॉफिट है, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये लिखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसका मतलब यही है वो। ठीक है ना। आपको ये चाहिए, अब किस कैटेगरी पे वहां से ऊपर पहुंचना होगा। अब दिक्कत यहां आती है, थोड़ा सा आपका मैथ्स का भी टेस्ट हो जाएगा इसी बहाने। अब बताना क्या होगा। ये सपोज करो ये 1 लाख है, दिखाता है जब टैक्स रेट दिया हो, ये 1 लाख है, ये मतलब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है, टैक्स का रेट है 50%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बताओ। 1 लाख का 50%, ये 1 लाख है, टैक्स का रेट 50%, तो ये कितना होगा बताओ। 1,50,000। 1,50,000 जरूर देखो, अभी देखो 1,50,000 का मैं इसको रखता हूँ, ये 1,50,000 पे 50% टैक्स लगेगा, 75, तो नीचे कितना आया 75। तो ये तो गलत जवाब हुआ, क्योंकि आना तो 1 लाख चाहिए। समझो ये ना, ये 1 लाख है ये, और ये 50% टैक्स का रेट है, ये आफ्टर टैक्स वाला है। टैक्स का रेट 50 है, तो आपको ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। 1.5 लाख क्यों लिख दिया? तुमने बताया इसलिए मैंने लिखा, पर ये गलत है। ठीक है ना। 50% बताया तो मैंने, 50% जो है वो प्लस कर देना। तो 50% तो 50,000 होगा, प्लस करेंगे तो 1.5 लाख ही आएगा, पर गलत है वो। फिर आप कैसे कह रहे हो 75,000? अब देखो समझो ध्यान से बात को, इसको ध्यान समझना। जो ये मैंने जो बताया, ये 1 लाख मैंने बताया आपको, ये 1 लाख, ठीक।
और ये बोला मैंने 50% टैक्स, तो ये 50% टैक्स इस वैल्यू पे थोड़ी होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू पे होगा ना, जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी पे तो 50% लगा होगा, तब ये बचा होगा, है ना। मतलब ये एक्चुअली में कितने का होगा, 2 लाख, और इसमें 50% टैक्स लगा, यानी 1 लाख रुपए का टैक्स लगा, तो नीचे वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। समझे बात को। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसके छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा, इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा आपका। और फॉर्मूला क्या है, तो अगले पेज पे फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आप किससे पहुंच जाओगे, बिफोर टैक्स पे। इस पे आगे फिर इसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे, यहां पहुंच जाओगे। अगर इनकी वैल्यूज दी होती तो आपको कोई दिक्कत होती, ये मान लो 1 लाख होता और ये 50,000 होता टैक्स, तो ये कितना होता, 1.5 लाख, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब टैक्स रेट होगा तो याद रखना आप ऐसे करोगे बिफोर टैक्स निकालने के लिए। क्लियर पॉइंट, यहां तो कोई दिक्कत, बिफोर टैक्स निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन में डाल देना है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो इंटरेस्ट आप जानते हो, जैसे डिवेंचर दिया होगा तो डिवेंचर पे मान लो इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो उसका 10% निकल जाएगा। शेयर क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा तो लोन पे रेट दिया होगा, उससे इंटरेस्ट निकल जाएगा। ऐसे करके आपका इंटरेस्ट निकलेगा। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन देखते हैं इसके, जरा एक बुक दे दो, बुक निकालो, बुक निकाला अभी तक, फटाफट निकाला। 163 देखो आप, बहुत सिंपल है, आपको दे रखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो आपके फॉर्मूले में क्या चाहिए, आरओआई निकालने के लिए आपको ये चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये दो चीजें चाहिए, मतलब एक चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन 163 देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। कोई परेशानी होगी क्या, सीधे फॉर्मूले पे रखोगे आंसर। अगला देखो 164 में भी देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, एक चीज दी है। और देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे देखो फिक्स एसेट्स दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया, करंट एसेट्स दिया है। तो आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, वहां से करंट लायबिलिटीज निकल गई। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को हटा देते तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता। ये इतना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था आपका, ये था कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो या तो ये दोनों दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, वरना क्या करोगे, टोटल में से करंट लायबिलिटीज को घटा दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से इसको माइनस करो तो ये निकलेगा, और ये क्या होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका 168, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। ROI निकालना, आपको ROI निकालना है। चलो ठीक है, पहला लिख रखा है इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है आपको, 50% का टैक्स रेट दिया हुआ है। फिर लिखा है 10% डिवेंचर है आपके, 10 लाख रुपए के आपके 10% डिवेंचर है। उसके बाद आपका फिक्स एसेट्स दिया हुआ है और ये ग्रॉस वैल्यू पे दिया है। ग्रॉस वैल्यू दी है इसकी कितनी, 22,50,000। और इसमें एक्यूमुलेटेड डाप भी दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डाप कितने का, इस पे 2.5 लाख रुपए का डाप है। करंट एसेट्स दिया हुआ है 12 लाख रुपए का, 12 लाख है करंट एसेट्स, हाँ। और करंट लायबिलिटीज दी हुई है कितनी, 4 लाख रुपए। देखो ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया। अब जरा क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और इससे आपको ROI निकालना है। ROI का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। ROI का फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये फॉर्मूला है, अगर ध्यान से देखना। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो नेट एसेट्स क्या है, 22 लाख का एसेट्स था, 2 लाख की लायबिलिटी, मतलब कुल मिला के 20 लाख का हो गया फिक्स एसेट्स। 20 लाख का फिक्स एसेट्स, 12 लाख का करंट एसेट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स हो गया। अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये आपका 20 लाख, ये आपका 12 लाख और ये है आपका 4 लाख। 28 लाख रुपए पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस ये, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, पहली चीज आ गई। दूसरा आपको ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स का रेट दिया है, तो बिफोर टैक्स निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। अभी लिखवाया तो जो फॉर्मूला वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। अब देखो सबकी वैल्यू दी है, ये दे रखा था 6,50,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स का रेट कितना था 50, तो ये आ गया 13 लाख रुपए। ये आपका आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन आपको फॉर्मूले में ये थोड़ी चाहिए, आपको फॉर्मूले में तो ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी मुझे और क्या प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो देखो 10% डिवेंचर है कितने के, 10% डिवेंचर आपके 10 लाख के हैं, तो यार कॉमन सेंस लगाओ, 10 लाख का डिवेंचर 10% रेट है, यानी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा, 1 लाख का इंटरेस्ट, तो प्लस हो जाएगा इसमें इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 14 लाख। कोई दिक्कत, बस वैल्यू रख दो। ये हो गया, ये आया 14 लाख, ये आया 28 लाख इंटू 100, तो 50% वैल्यू आ गई, खत्म। कोई दिक्कत। वही मान लो इसमें अगर निकालना होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सपोज करो, यहाँ तो नहीं निकालना, पर मान लो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना होता, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है ना। अब अगर ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकाला, कितना आया 14 लाख, मतलब आपको इसी से काम है, इतने से ही काम हो जाएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत नहीं है इसमें। कितना आया 14 लाख, और इंटरेस्ट कितना आया, ये रहा इंटरेस्ट कितना है 1 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो इसका आंसर कितना आ गया 14 टाइम्स। ऐसे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, इसके तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी दिखा देता हूँ आपको, पीछे है क्वेश्चन कुछ, पेज नंबर निकालना 3.113, 3.113 नहीं 113 नहीं, इससे भी पहले होगा 3.111, 3.111 मिल गया। देखो जैसे पहला 67 है लिखा है, इफ, देखो ये तो पूरा क्वेश्चन इसी में है, सीधे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको क्या दिया 60, इसमें देखो तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है 10 लाख रुपए, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया आपको कितना 2 लाख रुपए। एक बात बताओ, यहां कुछ निकालने की जरूरत है क्या, दोनों चीजें तो दे रखी है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला तो ये है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, और दोनों गिवन है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 5 टाइम्स आंसर खत्म। देखो वहां 5 टाइम्स दे रखा आंसर, कुछ करने की जरूरत है। लेकिन इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे देखो अगला 68, यहाँ पे देखो लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 4,25,000, और नीचे देखो आपको टैक्स का अमाउंट भी दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया है। अब देखो यहाँ पे रेट नहीं दिया, अगर रेट दिया होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता फॉर्मूला लगा के, यहाँ सीधे दिया है। तो जैसे ही मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ूंगा तो ये ऊपर वाला निकल गया, और इंटरेस्ट तो आपको गिवन ही है कितना 1,25,000, खत्म। अगला देखो, इसमें देखो जरूरत पड़ेगी, इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, ठीक है 10, ये मैं लिख देता हूं, कर लेना आप 69 में, जो यहाँ थोड़ा आपको करना। देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है आपको 7 लाख रुपए दिया है, आपको 6% डिवेंचर दिया है कितने का 20 लाख रुपए का, और टैक्स का रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट कितना है 30% का। अब जरा ध्यान से समझना बात को, 6% डिवेंचर 20 लाख के, 20 लाख का डिवेंचर और 6% इंटरेस्ट है, तो 20 लाख का 6% कितना होता है 1,20,000 है ना, तो 12 लाख 1,20,000 होगा, हाँ 1,20,000, तो ये आपका क्या निकल गया इंटरेस्ट निकल गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, टैक्स का रेट दिया, तो बिफोर टैक्स निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, बिफोर टैक्स आ गया।
इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, पहली चीज निकल गई। अपॉन क्या करना है, इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट, खत्म। ठीक है ना, तो ये आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये दो आखिरी रेशियो थे, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है मेरी तरफ से। ये जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग इसके फोटो ले लो पहले, फिर देखते बात करते हैं। ये पहला पेज था, फॉर्मूले जिसमें लिखे हैं। ये क्वेश्चन दूसरा पेज है, ठीक है। ये ऐसे बेसिक करा था। ये है आपका क्वेश्चन 168, ठीक है, 2 पेज, और ये 61, 69, और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स होता है पूछना। ये मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, 5 नंबर का एग्जाम में आपके आने वाला है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।